दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में भारतीय राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों के विश्लेषण को लेकर आपके बीच में मौजूद हूं। दोस्तों, हमने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है कि सामाजिक न्याय, चक्रव्यूह, अर्जुन, कौरव पांडव, महाभारत। लेकिन जब हम इनमें से कुछ नामों की चर्चा भारतीय संसद में होते हुए देखते हैं तो एक बार आश्चर्य भी होता है, या कभी लगता है क्या भारतीय सांसद, हमारे जो सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो क्या महाभारत के आचरण को, महाभारत के सच्चे सिद्धांतों का आचरण करने वाले हैं? फिर लगता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा सत्य कहां आ गया? इससे जुड़ी कुछ खबरें, इसके अलावा फिर भी न चाहते हुए भी लगातार, चूंकि हमने उस तारतम्य को जोड़ने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विवाद सुलझना का तो दूर, सुलझ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। जो तलवारें आपसी द्वंद में बाहर निकली थी, वो लगा कि दिल्ली दरबार ने शायद अंदर कर दी है, लेकिन अंदर हुई हैं, चूंकि वापस आ चुके हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन उसको चमका करके अंदर रख दिया गया है। यानी विवाद ठंडा नहीं पड़ा है, गहरा गया है। इसके पहले कि दोस्तों हम अब विस्तृत खबर आपके बीच में लाएं, हमारा आपसे वही निवेदन, वही गुजारिश कि आप अपने इस वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहें। दोस्तों, भारतीय संसद में बजट सत्र पर तीखी बहस चल रही है। एक समय था जब राहुल गांधी बोलते थे और कोई उनको एक्नॉलेज नहीं करता था। आज राहुल गांधी बोलते हैं तो उसके पहले और बाद के समय की विवेचना पहले कर ली जाती है। जब बोलते हैं तो बोलते जाते हैं। आज बजट सेशन के अंदर के ऊपर जब वो बोल रहे थे तो पूरे लोकसभा का माहौल, संसद का माहौल ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि कोई भूचाल आ गया। बार बार लोकसभा अध्यक्ष पूरे माहौल को शांत करने के लिए, संभालने की कोशिश कर रहे थे। माननीय सभापति, माननीय सांसद, माननीय विपक्षी नेता, माननीय कहते कहते उनकी जुबानें नहीं थक रही थी, लेकिन क्या करते हैं, विवाद गहराता जा रहा था। राहुल गांधी बजट के अंदर उन मुद्दों को उठा रहे थे जिसमें कि आम जनमानस, गरीब, मजदूर, किसान, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, इसके ऊपर क्या है। क्योंकि पहले भी वो ये कह चुके हैं कि सरकार का जो बजट है वो बैसाखियों का बजट है, दो मुख्यमंत्रियों को खुश करने का बजट है, जिससे कि सरकार हमारी बची रहे। अदर स्टेट तो छोड़ दीजिए, जो स्टेट बीजेपी के हैं उन स्टेट के हाथ भी क्या लगा, वो सवाल उठाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि बेरोजगारी का क्या है, आप बताएं यूपी के लिए आपने क्या दिया, रोड के लिए क्या दिया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर रुकती नहीं है। राहुल बोले और अडानी अंबानी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। और जैसे ही राहुल गांधी ने अपने भाषण में अंबानी और जो है अडानी का जिक्र किया, जैसे भूचाल आ गया। क्या सत्ता पक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष और क्या विपक्ष। राहुल गांधी का देखिए, ये चिल्ला रहे हैं, ये उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये अडानी और अंबानी को बचाने की ही ड्यूटी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। बस माहौल और बिगड़ता चला गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इमीडिएट उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि माननीय सदस्य, जो सदस्य इस पार्लियामेंट का नहीं उसका नाम मत लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि माननीय सभापति महोदय,
आप ही उनका कोई नाम दे दो, क्योंकि बिना उनके नाम लिए तो हमारी बात पूरी ही नहीं होगी। नाम तो लेना पड़ेगा उनका, आप उनका नाम नहीं ले सकते। उनका ठीक है, हम अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं, हम उनका नाम A2 A3 कर देते हैं या A1 A2 कर देते हैं, मामला और तीखा हो गया। तंज तो बहुत राहुल गांधी ने सही जगह यूज किया था, लेकिन सभापति महोदय ने पूरी कोशिश की मामले को ठंडा करने की, लेकिन हुआ नहीं। और राहुल गांधी लगातार बोलते चले गए। उनका आज से मैं A1 A2 के नाम से इनको बोलूंगा, क्यों? क्योंकि उसके पहले के जो दो नाम हैं, आप समझ गए होंगे उनका इशारा किसके तरफ है। माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, वो मानते हैं कि इन दोनों की नजदीकियां, ये वही अरबपति मित्र हैं प्रधानमंत्री के, जिनके लिए कि सारे खजाने दरबार खुले रहते हैं और किसी के लिए कोई योजना नहीं होती। ये राहुल गांधी का आरोप हमेशा से रहा है। आज ऐलानी पिछली पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये आरोप लगाया था। खुद मुकेश अंबानी उनके घर गए थे शादी का न्योता, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनके घर नहीं गई। दोस्तों, विवाद की स्थिति यह है कि बजट के अंदर क्या है, बजट के ऊपर जो बहस चल रही है वो सार्थक बहस हो पा रही है कि नहीं। बहस तो हो रही है, ठीक है, वार प्रहार हो रहे हैं, प्रहार होते जा रहे हैं, लेकिन उस परिणामों का क्या रिजल्ट कोई पॉजिटिव निकलने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद मत करिए। ये बहस सिर्फ एक दूसरे को नीचे गिराने और ऊपर उठाने वालों की है। कोई कुछ भी कह रहा हो, राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने दलित, आदिवासी और बैकवर्ड को अपने चक्र में, जो पदव्यूह है, उस चक्र में फंसाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री भूल गए कि ये जो दलित हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये जो बैकवर्ड हैं, ये कौन है? उन्होंने बहुत ही शांति से इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि आप चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश को इसलिए कर रहे हो कि ये अभिमन्यु है। नहीं, ये आपकी गलती है, ये अर्जुन है, और अर्जुन इन सब चीजों को, आपके चक्रव्यूह को तोड़ के चकनाचूर कर देंगे। राहुल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के सारे जो भी चक्रव्यूह थे उनको तोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को हमने तोड़ दिया है। और यही कारण है कि मैं यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं आए और आएंगे भी नहीं। विवाद और गहरा गया और शोर शराबा बढ़ गया। राहुल गांधी बात तो बोल गए कि वो आज आएंगे भी नहीं, और आगे भी हम जब बोलेंगे, स्पीच देंगे पार्लियामेंट में, तब भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे हालात में हमने पूरे इस बजट सत्र के अंदर जो भी कुछ हुआ उसको बहुत एनालिसिस करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी बोलते हैं तो उसका फर्क पहले भाजपा पड़ता नहीं था, अब फर्क पड़ता है। जब पहली बार बोले तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको खड़ा होने के बीच बोलना पड़ा, रोकना पड़ा। यानी कि बातों में कुछ ऐसा था जिनको लग रहा था कि इसको रोका जाना चाहिए। आज जब राहुल गांधी बोले तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं थे, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण ने तो अपने सर ही पकड़ लिए। ये कही कि राहुल गांधी ने उनको सर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो जिस हलवे की बात उन्होंने की कि ये जो बजट का हलवा है, ये वही क्रीमी लेयर है जो क्रीमी लेयर इस बजट को बनाती है, और क्रीमी लेयर ही उस बजट को उन्हीं लोगों को बांट देती है। इसमें किसी गरीबों का कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इस बजट को 20 लोग बनाने वाले हैं, और उसमें मात्र 2 लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक या दूसरी जाति के साथ, बाकी सब वही क्रीमी लेयर है जो बना रही है और खुद खा रही है। काफी बवाल हुआ। इस पर सीतारमण ने अपने सर पकड़ लिए। इसका जवाब क्या दें? अब हो सकता है कल वो कोई जवाब दें, इसका जवाब तो देंगे, इस पर कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन देखिए, इस पूरा जो प्रकरण है, बजट की बहस का जो सार है, हम सामाजिक न्याय की बात सुन रहे हैं, हम चक्रव्यूह की बात सुन रहे हैं, हम अर्जुन की बात सुन रहे हैं, हम अभिमन्यु की बात सुन रहे हैं, लेकिन ये महाभारत का जो रूप है वो संसद के अंदर एक नई महाभारत करने का संकेत जरूर दे रहा है। एक नई महाभारत होने का संकेत जरूर है, चाहे वो आने वाले चुनाव में हो, सामाजिक न्याय के रूप में, अगड़ी जातियों के रूप में,
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये एक बहुत बड़ा विवाद आने वाले समय पर जरूर पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जो यूपी से जुड़ी हुई है। मैंने बताया कि विधानसभा सत्र तो शुरू हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री वर्सेस दोनों डिप्टी सीएम और भूपेंद्र चौधरी की जो जंग थी, जो द्वंद थी, वो अभी शांत नहीं हुई है। यानी दिल्ली दरबार फिलहाल असफल रहा है, लेकिन देखिए ये कवायद और कितनी बढ़ गई है। सूत्रों से पता चला है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्रालय की एक मीटिंग ली। उसमें पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय किसका है? योगी जी का। और जो उसके बाद रिपोर्ट तैयार हुई उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग किया, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को टैग किया, उन्होंने अमित शाह जी को टैग किया, लेकिन योगी जी को टैग नहीं किया। लेकिन सूत्र वही बता रहे हैं कि इसके साथ एक जुड़ी खबर और है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, सूत्रों का ऐसा दावा है कि शायद योगी जी ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व को टैग करना बंद कर दिया है या फॉलो करना बंद कर दिया है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये जंग लंबी खींचेगी। क्या रूप अख्तियार करेगी नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से एक बात मैं बराबर कहता आ रहा हूं, योगी नहीं तो मान लीजिए यूपी में भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाली है, आरी चलाने वाली है। देखते रहिए हमारे इस वीडियो के संकलन को, विश्लेषण को। आपको ये कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में, नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।